पिछले वीडियो में जो मिजाज के ताल्लुक से हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मज़ीद मिजाज की क्या अहमियत है और क्या उसकी तबाबत से क्या ताल्लुक रखता है। जब हम उमूर तिब पढ़ते थे या उमूर तिब की जो तारीफ के अंदर एक चीज़ बताया कि तिब की मौजू बदन इंसान है, तो ज़्यादातर हमारी बहस और डिस्कशन बदन इंसान से ही हुआ और उसी के ताल्लुक से या उस बदन से रिलेटेड मिजाज को और उसके आज़ा को, उसके अफ़ाल को सब हमने मिजाज के एतबार से हमने पढ़े। लेकिन एक चीज़ हम वेरी कन्वीनियंटली बोल सकते हैं या हम उसको छोड़ दिया गया कि तिब का मौजू बदन इंसान है, नो डाउट, लेकिन बदन इंसान जो है ये फिजिकल बॉडी, ये कायनात की हर चीज से ताल्लुक रखता है। इसलिए हमको कायनात की हर चीज के ताल्लुक से, उनकी मिजाज से या उनकी मिजाज के बारे में भी जानकारी रखना जरूरी है। इसलिए पुराने जमाने में कहते थे कि एक हकीम को कम से कम एक 14 उलूम का माहिर होना जरूरी है। तो हम एक इल्म में भी माहिर नहीं है, उसमें इल्मुल नुजूम आता है, इल्मुल हिसाब आता है, इल्मुल हय्यत आता है, इल्मुल समूम आता है, हैवानात, नबातात, सियासत तक उसी में आता है 14 उलूम के अंदर। क्योंकि बदन इंसान जो है हमारे, ये कायनात से यानी कि इस दुनिया से हमने खा पी के या इधर से बनाई हुई चीजें, सिर्फ रूह हम बाहर से लेके आए जन्नत से। ये जो फिजिकल बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी हम यहीं से बनाया है खा पी के, यानी कायनात की चीज से ही हमने डेवलप हुआ है। तो कायनात की हर चीज उससे मुतासिर कर सकता है। इसलिए कायनात से ज्यादातर चीज की जो रिलेशन है बदन इंसान से, वो जानना जरूरी है। हमने ये पढ़ के रखे कि बदन इंसान की मिजाज क्या है, अफ़वाल के मिजाज क्या है, आज़ा के मिजाज के एतबार से हमने पढ़े, लेकिन इससे ताल्लुक रखने वाली बैरूनी चीज या कायनात की कोई चीज की इल्म हमारे पास कम रह गया। इससे क्या हुआ कि हमारी इल्म मुख्तसर हो गया और इल्म के साथ हमारा अमल भी वेरी मुख्तसर हो गया। एक तबीब के तौर पर अगर हमारे पास ये तमाम इल्म अगर रहा होता, ये जो कायनात की जितने भी चीजें इंसान से जो ताल्लुक रखता है, अगर वो इल्म भी हमारा हासिल किया होता तो आज हम रियल में एक हकीम बना होते, तबीब नहीं। तो यहां हम बदन इंसान में दाखिल होने से पहले हम ये कोशिश करेंगे कि दुनिया की, हमने बताया कि तमाम चीज दो कैफियत से बनी और जो दो कैफियत आपस में मिलने के बाद ने वो एक अनासिर की शक्ल इख्तियार किया और वो अनासिर के अंदर 4 किस्म की मिजाज पाया जाता है। यह है फंडामेंटल कंसेप्ट। इससे ये साबित होता है कि दुनिया की हर शे के अंदर ये 4 अनासिर या 4 मिजाज होना जरूरी है, लाजिम है। इसके बिगर, जैसे हमने बताया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, इसके बिगर कायनात का वजूद में रहना नामुमकिन है। तो ऐसे मिजाज के तौर पे हम दुनिया को अगर गौर फिक्र करें, जब से दुनिया वजूद में आया 14 बिलियन ईयर्स तक, साइंस का तहकीक वहां तक पहुंचे, बिग बैंग बहुत बड़ा एक स्फोट हुआ, उसके बाद में जमीन, चांद, सितारे सब वजूद में आया धीरे धीरे। अगर वहीं से हम हमारी मिजाज की ताल्लुक कोरिलेट करने या कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो अगर आज के दौर में हमने एक जमाने को भी 4 मिजाज में तकसीम कर सकते, जैसे हर चीज 4 के हिसाब से अगर है यूनानी फिलोसफी, तो कायनात की वजूद भी 4 मिजाज के हिसाब से बनाया है। जैसे कि कहते सदी, कहते उसको एरा, तो कुछ लोग का कहना है 12,000 साल एक सदी है, कुछ लोग 24,000
24,000 साल को भी एक सदी माना है। तो मुख्तलिफ ये जो 4 सदियों का मिजाज भी मुख्तलिफ है। एक सदी हम उसको कहते कि आयरन एज जिसको कहते थे, उसके बाद में ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्डन एज, ये 4 जमाना मतलब सदियों के हिसाब से 4 जमाना है। और 4 सदियों में भी इंसान जो रहते हैं उस कायनात के मिजाज के हिसाब से भी इंसान के अंदर भी कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंशियल था उस मिजाज। इसलिए हम कभी कहते हैं कि मिजाज को हम एक एतबार से फितरत भी बोल सकते हैं, यानी आपका एक खुद का एक फितरत है। वो फितरत आपके ऊपर असर करेगी, यानी आपकी सबकॉन्शियस माइंड जो है, आपकी जो अपचेतन चित्त, अपचेतन माइंड कहते हैं, मन, वो आपकी फितरत है, वो आपकी मिजाज है। आपकी जितने भी जिंदगी की जद्दोजहद या आपकी जो आउटकम है वो आपकी मिजाज के ऊपर। बाकी आपने दुनिया से जो भी डिग्री, जो भी ट्रेनिंग हासिल किया है कॉन्शियसली तकवे से, वो अलग है। तो आपको आगे लेके जाने में आपकी सबसे अहम रोल अदा कर रहा है आपकी फितरत, यानी आपकी मिजाज। वो इसी माहौल का भी एक फितरत था इस दौर में। इस लिहाज से हम जब गौर फिक्र करेंगे कि एक दौर में इंसान की सोच क्या थी, यानी सोच में भी मिजाज है। आज की सोच नहीं था आज से 1000 साल पहले या 5000 साल पहले। क्यों? जिस माहौल में आप रह रहे उस माहौल की मिजाज आपके ऊपर असर करता है। वो असर की वजह से उस दौर की सोच और उस दौर की तकवा, उस दौर की कॉन्शियसनेस भी डिफरेंट थी मिजाज के एतबार से। जैसे आज जितनी भी हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से या कंप्यूटर की जो दुनिया में हम इतनी अचीवमेंट हासिल की, यही इंसान उस दौर में भी था, लेकिन उनकी तकवा इतना नहीं था। ये सब इजाद उस दौर में नहीं हो कि उसको हम पे जरूरत भी नहीं था। हम कहते हैं कि जरूरत इजाद की जरूरत भी नहीं था, इसलिए हमारे तकवा उस तरफ गया भी नहीं। फिर भी आज के हिसाब से इस आज की जो दौर में जो सफरावी नेचर की जो मिजाज है, यानी सफरा को जो कहते हैं कि वो मौजूम ये है कि सफरा से मुराद फास्टनेस है, सफरा से मुराद हरारत है, सफरा से मुराद नफरत, बहुत सारे उससे रिलेटेड चीज आपको मिलेगी। आज के दौर में जो सफरा की दौर जो गुजर है, बीमारी से लेके हर चीज के अंदर एक सफरावियत है। ये चीज जो पुराने दौर में जो वो एक्सट्रीम जो हम कहते हैं कि आयरन एज के अंदर इंसान के तकवे के हिसाब से और उनकी जो माहौल के हिसाब से उसके मिजाज के अंदर एक ठंडक था, एक बरूदत था, एक ठहराव था। धीरे धीरे इंसान के मिजाज में भी माहौल की जो बदलाव है वो लिहाज से भी इंसान की सोच में भी असर पड़े, माहौल में भी असर पड़े। अभी हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, अब उसकी वजह आज जो साइंस की दुनिया वाले कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन, गाड़ियों की कसरत, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन, हमारी जो ऊपर की जो लेयर है बायोस्फीयर की जो लेयर उसके अंदर से टूटने की वजह से जो जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज की जो जमीन पे पहुंचने की एक वजह जो ओजोन लेयर फट गया, ऐसे बहुत सारे नजरिया है। लेकिन लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक पूरी कायनात फैल रही, एक्सपैंड हो रही, बहुत ही मतलब इतनी इंतहाई स्पीड पे दुनिया फैल रहा है, पूरी कायनात एक्सपैंड हो रही। तो एक्सपेंशन किस मिजाज से? एक्सपेंशन भी हरारत से ही बनता है। उसी वजह से पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहा है, फैलाव, पानी की किल्लत हो रही, एक जो ठंडे मकाम थे वो मकाम गर्मी की तरफ जा रहे। जितने भी हमारे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जितने भी बर्फ की तह थी वो पिघल रहे। ये सब चीज के पीछे जो ग्लोबल वार्मिंग हम जो कहते हैं उसके पीछे भी मेन जो कुली तौर पे मिजाज की तगय्युर है। मिजाज की तगय्युर का मतलब ये जो बोलते सत्य, ये युग जो कहते हैं गोल्डन एज, इसके अंदर हरारत की गलबा,
कुदरत की तरफ से मिजाज में कुली तौर पे उस तरफ माइल हो रहे हैं। ये हमारे सोच में भी आ गया, इंसान की सोच में भी, इंसान की सोच, नफरत, ये सब चीजें भी कंपेयर करके देखो, हर तह में, हर पहलू में, हर लेयर में ये सफरा यानी कि ये जो कैफियत, ये जो मिजाज असरअंदाज हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आप ये चीज गौर कर सकते हैं, ये जो मिजाज की तब्दीली। तो मेरा कहने का मतलब, जब से दुनिया वजूद में आया तब से आप एक तहकीक से आपको एक चीज समझ में आएंगे कि मिजाज के अंदर ये जो तेजीपना कहां तक पहुंच रहा है। समझने के लिए और एक इजी तरीका है कि अगर हमने कोई सॉलिड को गर्म कर दिया, क्योंकि कुल वजह गर्मी है ना, तो सॉलिड को अगर गर्म किया तो लिक्विड बन जाते, लिक्विड को अगर गर्म कर दिया तो गैस बन जाते, गैस को अगर मजीद गर्म किया है, उसको चार्जिंग किया तो आग बन जाते। ये जो तब्दीली मादी दुनिया में आपको देखने को मिलता है, ये तब्दीली मिजाज की तब्दीली है, हकीकत में मिजाज की तगय्युर है एक्चुअली। ये चीज को आप हर एक लेयर में, जैसे तब्दीली के हर लेयर में आपको एक मिजाज मिलेंगे, उस मिजाज के लिहाज से इंसान की फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल चारों लेयर के अंदर भी आपको ये तब्दीली मिलेगी। तो हमारी जो तबाबत में या हमारी जो खोज में या हमारी पढ़ाई में हमने ये मौजू, जो तिब की जो मौजू को बदने इंसान में कन्फाइन करके रखने की वजह से आज हमको बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं मिलता। आज क्यों ऐसा हो रहा है, कल क्यों नहीं थे, या आज इसके ऊपर असर क्यों, हमारे ऊपर असर क्यों, ये सब मिजाज के ऊपर दारोमदार है। तो हमने बताया कि 4 मिजाज सदियों के हिसाब से कैसे बदले। उसके बाद में, सदी के बाद में भी आप देख सकते हैं, अगर एक साल को भी अगर लिया हमने, एक साल में भी आपको 4 मौसम मिलता है। इसमें बाकायदा 3-3 महीने का 90 डेज का एक तय, उसकी एक मिजाज अलग है, उसको हम मौसम कहते हैं। मॉडर्न के हिसाब से, या इंग्लिश में हम उनको बोलते हैं स्प्रिंग, ऑटम, विंटर एंड समर के जैसे उसको 4 मौसम बताया गया। हमारे उसूल तिब में, हमारे उम्र तिब में सब कायदे से 4 मौसम बताया, मौसम हरीफ, मौसम सरमा, मौसम गर्मा एंड मौसम सीता बोल के 4 मौसम बताया गया। वहां भी 4 अनासिर का ही, 4 मिजाज का ही तब्दीली है हवा के अंदर, तब उनको मौसम कहते हैं। और वो 4 मौसम यानी एक साल के अंदर 4 मौसम को तब्दील किया मिजाज के एतबार से। अगर किसी ने पूछे कि मौसम क्या है, मौसम की तारीफ ये है कि तबीयत यानी कुदरती तौर पे हवा के अंदर पाए जाने वाले तब्दीलियों को मौसम कहते हैं। वो गैर तबई नहीं, तबई है वो, तो हम उसको मौसम कहते हैं। और वो 4 मौसम का मिजाज अलग है। वो हम क्यों बढ़े मौसम की मिजाज, हर मौसम की बीमारी अलग है, हर मौसम की तदाबीर अलग है। इसलिए हमको जानना जरूरी है हमारे तबाबत में मौसम की मिजाज, गर्मी में क्या तदाबीर लेना चाहिए, गर्मी के मौसम में सफरावी मिजाज की जिंदगी कैसा होना चाहिए, बलगमी की क्या होना चाहिए, सौदावी का मिजाज रखने वाले के इंसान को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सौदावी मिजाज की तदाबीर क्या है, ये जानने के लिए हमको जरूरी है अभी हम कौन सी मौसम में, या बारिश के मौसम में या सर्द मौसम में हम क्या तदाबीर इख्तियार करना चाहिए। जरूरी है 4 मौसम की जानकारी और उसकी मिजाज एक हकीम को अपने तबाबत में इंतहाई जरूरी है। इसीलिए आप देखते कि हमारे पुराने हुक्मा तिब सिर्फ बदनी इंसान से हटके उन लोगों ने हर तिब को हर चीज से उसने कोरिलेट किया। इसलिए हमारे जितने भी अतिब्बा थे वो फिलोसोफर भी थे, तबीब भी थे, सर्जन भी थे, कुछ लोग कीमिया में माहिर थे, कुछ लोग फल्कियात में माहिर थे, जैसे इब्न सीना म्यूजिक में शहनाई बनाए। मतलब बहुत सारे हकीम इस ताल्लुक को यानी कि इस मिजाज की ताल्लुक को रिसर्च करके, तहकीक करके नई चीज हमारे सामने पेश किया गया। तो
जब ये मौसम की तब्दीली होता है, उस सबसे बीमारी का भी तब्दीली और उसकी ग़िज़ा का भी तब्दीली और तदाबीर का भी तब्दीली होना चाहिए। जब मौसम के बाद में जब हम एक दिन में आ जाते, जब दिन के बात करते, दिन में भी मिजाज है कैफियत के हिसाब से। 24 घंटे को 2 में तकसीम करो, 12-12 घंटे में, यानी हम रात को ठंडा समझते और दिन को गर्म समझते। एक एक्टिव और एक इनएक्टिव बोल सकते, एक एक्टिव एंड पैसिव बोल सकते, एक सुकून का मौसम बोल सकते, एक हरकत का मौसम कह सकते। मिजाज के हिसाब से हम बोल सकते एक सन है और एक मून है, एक आफ्ताबी और एक महताबी बोल सकते। दुनिया भर की चीज आप उसके ताल्लुक से बोल सकते। इस 24 घंटे को अगर मिजाज के एतबार से, कैफियत के हिसाब से आपने 24 घंटे को 2 में तकसीम किया। अगर मिजाज के हिसाब से आप तकसीम करना चाह रहे 24 घंटे को, वहां भी हम 4 में तकसीम कर सकते हैं। और एक हिस्से को हम कहते हैं एक पहर, हम बोलते हैं दोपहर मतलब 2 हिस्सा हो गया। तो इस 24 घंटे को अगर हमने 4 पहर में तकसीम किया तो भी हम 4 मिजाज के वक्त हमको इसमें मिलेंगे। मिसाल के तौर पे सुबह का मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 AM से सुबह स्टार्ट होते, 3 AM to 9 AM 6 घंटा, ये इनका मिजाज है गरम तर, यानी कि दमवी मिजाज है। 9 से लेके सुबह 9 से लेके 3 PM तक गर्मी का, यानी कि सफरा का एक मौसम है, एक सफरा का मिजाज रखने वाले एक वक्त है, एक पहर है। उसके बाद में शाम में 3 से लेके 9 बजे तक जो पहर है, जो वक्त है, वो सौदा का है, सर्द खुश्क मिजाज रखने वाली वक्त है। और शाम में 9 से लेके 3 बजे तक, यानी रात में 9 से लेके 3 बजे तक बलगम का जमाना है, बारिद रतब है। इस मिजाज की जानकारी से हमारी तबाबत में क्या काम हम ले सकते हैं, इससे बहुत सारी चीज हम उनसे ले सकते हैं। अगर एक पेशेंट आके बता रहा डॉक्टर साहब मेरी फलाने बीमारी रात में 2 बजे या 12 बजे मुझे बढ़ता है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं बलगम के जमाने में इसकी बीमारी बढ़ रहा है, यानी मर्ज बलगमी है। अगर कोई पेशेंट आके डॉक्टर साहब मुझे सुबह 10 बजे से मेरा बीमारी स्टार्ट हो बढ़ते 12-3 बजे बढ़ते घट जाती है, ये मर्ज सफरावी है, जैसे कि शकीका में होते हैं, जो माइग्रेन में होते हैं, जो तब्दीली। जो आदमी शाम के वक्त में अगर सौदावी इवनिंग वक्त में आपको कोई तकलीफ बता रहे, उसकी जो कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन प्रोग्रेस के हिसाब से वो वक्त में अगर आपकी बीमारी बढ़ रही, तो हम ये समझ सकते हैं कि सौदा का दखल या सौदा की गलबा या कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी मौसम में क्या बढ़ रहा है। इस लिहाज से दिन का भी एक मौसम है, महीने का भी एक मौसम है, साल का भी मौसम है। महीने का मौसम कैसे, चांद की हरकत के ऊपर है। अगर चांद की हरकत के हिसाब से आप मौसम अगर तैयार करें तो भी अंदाजा लगा सकते कि इंसान की बॉडी में मून कितने असरअंदाज होता है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली मूनस्ट्रुअल साइकिल, वैसे साइकिल आदमियों में भी होते हैं। तब्दीली जो 14वें चांद के बाद में अमावासी के दिन के हिसाब से 14 दिन और 14 दिन के अंदर भी हर इंसान के अंदर भी मिजाज में तब्दीली आता है। कि पहले भी बताया कि इंसान की बदन सब यही से खा पी के बनाए इधर की चीज है। जब मरने के बाद हमको इसको इधर ही छोड़ के जाने के लिए लेके जाने के लिए हमारे पास एक रूह ही रहेगी। तो कायनात की कोई भी तब्दीली इस चीज के ऊपर असर करता है मिजाज के एतबार से। तो हर वक्त, हर पल से लेके, वक्त से लेके, महीने से लेके, साल से लेके सदियों तक का अगर आपको मालूम है ये किस दौर में है, किस वक्त में, किस महीने में, तो उस लिहाज से हम बता सकते हैं कि ये चीज फलाने चीज हो रहा है या होने वाला है। ये सिर्फ मिजाज जान के हम कर सकते हैं। मिजाज की तब्दीली लाना है, उसके तदाबीर लाना है, तो हमको जरूरी है कि हम किस माहौल में, किस जगह पे, किस लिहाज से जी रहे, इस लिहाज से हमको उसको मिजाज को जानना जरूरी है। यानी वक्त की इतनी अहमियत है, ये कुदरतन ये तब्दीली होते जा रहा है। ये हर जगह वक्त असर करता है, वक्त मिजाज में भी तब्दीली लाता है।
तो ये है मिजाज को अगर हमने जमाने के हिसाब से, वक्त के हिसाब से अगर हम मुतालिया करेंगे, हमको हर जगह पे सदी से लेके एक दिन में भी आप निकाल सकते हैं इस वक्त में क्या है। यहां तक कि अभी हमने पैर तक आया, 24 घंटे को हमने 4 में तकसीम, अगर आपकी तकवा बहुत सही और है तो हर पैर में आप और एक 4 निकाल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सुबह का वक्त 3 से लेके 9 बजे तक दम्मी मिजाज है, उसमें भी उसकी मिड सेक्शन को आप इत्तिदाल पकड़ के उसमें भी आप 4 निकाल सकते हैं। उस दम्मी मौसमी को आप 4 निकाल सकते हो। दम्मी के अंदर मोर दम्मी, लेस दम्मी, मोर सफरावी से कौन कनेक्टेड है, उसके भी 4 निकाल सकते हैं। अगर एक वक्त की मिजाज इतनी सही अंदाज अगर लगा सकते हैं तकवे के हिसाब, तो एक एक पल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हकीम बता सकते हैं। एक बॉडी के अंदर इतनी आपके अंदर मुसलसल बॉडी के अंदर तब्दीली वाकई हो रही है। ये तो हम पहले बता चुके कि इंसान एक कैफियत की मजमुआ है, वो निरंतर यानी कि कंटिन्यूअस तुम्हारे बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मतलब जितने भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो वो आपके ऊपर वक्तन फवक्तन आपके ऊपर तब्दीलियां ला रहे। तो हमारे पास ये इल्म भी होना चाहिए कौन सी वक्त है, मेरे अंदर क्या तब्दीली होना चाहिए होगा, या मैं इस लिहाज से इस वक्त के हिसाब से मैं क्या चीज को अडॉप्ट करूं, क्या चीज को मैंने स्वीकार करूं ताकि मैं उस चीज को या उस चीज के नुकसान से मैं बच सकता। इसीलिए वक्त की मिजाज और कायनात के जो मूवमेंट, चांद सितारों की हरकत की वजह से बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर, कायनात के अंदर क्या क्या तब्दीली होते हैं मिजाज के थ्रू, वो आपकी फितरत बन जाते हैं, वो फितरत आपके ऊपर असर करेगा। यह है आज के टॉपिक। थैंक यू।